ऐसे पर्यटक स्थल शीतला माता, चाकसू और खेड़ापति बालाजी महाराज हमारे माधोराजपुरा विधानसभा में, ये दो ही ऐसे स्थान हैं धार्मिक और बड़े हैं। मेरा भी ये लक्ष्य है कि आप सबके आशीर्वाद से ये दोनों हमारे यहाँ पर्यटक स्थल बने, प्रयास है। और धीरे धीरे बालाजी महाराज का आशीर्वाद इतना है इस क्षेत्र पे कि बालाजी महाराज का विस्तार, और आज देखो इतना बड़ा मेला इस प्रांगण में और इस क्षेत्र में। मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि कोई विकास की कमी नहीं रहे। चाकसू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस 2 साल के कार्यकाल में हमने कम से कम 4 गौशाला पहले स्थापित थी और 6 गौशाला और स्थापित कर आज पूरे विधानसभा में कम से कम 10 गौशाला चाकसू विधानसभा में है। चाकसू में एक बड़ी कामधेनु गौशाला थी और वो सभी लोगों के आशीर्वाद से चल रही थी, लेकिन पिछले विधायक साहब ने उस गौशाला के अंदर एक हॉस्पिटल का पट्टा देकर 16 बीघा जमीन गौशाला के हॉस्पिटल की अलॉट करा दी और गौशाला को हटाने का पूरा प्रयास किया। मैं विधायक बनने के बाद उस गौशाला को भी हमने भव्य बनाया है, चारों तरफ बाउंड्री करवाई है और उसमें चारा फ्री करवाया है। जितना भी चारा लगता है वो सरकार की तरफ से आज 400 गौशाला में फ्री होता है। जहाँ मैं जाता हूँ, चाहे वो व्यक्तिगत सहयोग करता हूँ, चाहे वो सरकार से कराता हूँ, लेकिन गौ माता का हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा और हमारी पूजनीय गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा। कई ऐसे काम हमने करवाए, आपके कॉलेज या खुलवाया माधोराजपुरा में, आपका बिजली का जो IN ऑफिस भागी था उसको माधोराजपुरा में स्थापित करवाया। ऐसे कई बड़े काम, आपकी रोडें थी सारी गोपालपुरा, ये सिर्फ डिडावता से सीधी विनोदी लालपुरा, सिर्फ रामजीपुरा, गोपालपुरा से पीपड़ा रोड, दोसरा से बीची। और आपको बता कि पिछले बजट में खेड़ापति बालाजी महाराज और गोमिया जी महाराज के लिए बजट घोषणा हुई है और मैं परसों जाके आऊँ, जल्दी कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए आपके इस मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए आने वाले हैं। इसका भव्य जीर्णोद्वार होगा और खेड़ापति बालाजी और गोमिया जी महाराज के कम से कम 4 करोड़ रुपए की लागत से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा आए, लेकिन ये की पहली किस्त और पहला बजट कम से कम 3 या 3.5 करोड़ का हमारे यहाँ आएगा, जल्दी आने वाला है। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि वो एक, आप पिछली बार जब मैं इस कार्यक्रम में आया था तो कि साहब यहाँ लाइट की बहुत समस्या और समस्या थी। मैंने प्रयास किया और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, बालाजी महाराज का आशीर्वाद, तो आज फागी से हटाकर माधोराजपुरा से सीधी आपके 3 फेस लाइन इस बालाजी महाराज के लिए आई है और आज लाइट की कोई यहाँ समस्या नहीं है। इसी प्रकार ज़्यादा कुछ नहीं कहते, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि मैं जिस प्रकार आप मुझे विधायक बनाए हो, 50,000 वोटों से जिताकर भेजे हो, तो आप कभी भी चिंता मत करना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विधायक बाद में हूँ, पहले आपका परिवार का सदस्य हूँ। आप जहाँ भी बुलाते हो मैं पूरा प्रयास करता हूँ आने का, और आगे भी आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे स्कूल की हो। पहले लोग कहते थे चुनाव से पहले कि साहब इस क्षेत्र को हमारे जो भी विधायक आता है या सांसद आता है तो आखिरी छोर पे समझते हैं, लेकिन मैंने इस 2 साल के कार्यकाल में पूरी विधानसभा को समानता की दृष्टि देखते हुए आप बजट की जो लिस्टें आती है, सरकार की जो लिस्टें आती है, चाहे वो कोई सा भी स्कूल का बजट आया हो, चाहे रोडों का बजट आया हो, आज अगर आप सर्वे करके देखो